दिया गया। मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है, अब नहीं मानेंगे तो हम उसको तोड़ेंगे। लूटे गए 1,20,00,000 रुपए की वारदात का सनसनीखेज खुलासा आज किया है। पार्षद की लाठी डंडों एवं सरियों से पीट कर हत्या कर दी गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन, अवैध निर्माण और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से एक परिवार उक्त समस्या से पिछले 2 वर्षों से जूझ रहा है। ऐसा घटनाक्रम दरअसल सिर्फ एक परिवार के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि अनेकों लोग इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, किंतु आधिकारिक रुतबा और दबंगियाई के कारण अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल इस समस्या से जूझ रहे जया वाकणकर और अभिजीत वाकणकर निवासी आपटे की पाएगा नई सड़क लश्कर ग्वालियर से हमारे प्रतिनिधि ने मुलाकात की, तो उनका कहना है कि व्यवसायी दीपक बंसल और योगेश बंसल द्वारा हमारी कॉलोनी में आवासीय भवनों को खरीदकर उनमें व्यवसायिक गोदाम, ऑफिस और सर्विस सेंटर बनाकर कारोबार किया जा रहा है। उनकी ऑफिस में कई लोग कार्य करते हैं, उनकी गाड़ियां गली में खड़ी रहती हैं। उसके बाद इनके यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों को लोड अनलोड किया जाता है। जो गाड़ियां आती हैं उनसे उनका मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है। सीवर लाइन के चैम्बर और दरवाजे टूट जाते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। यदि हमारे द्वारा मना करने पर योगेश बंसल और दीपक बंसल और उनकी लेबर और कर्मचारी हमसे लड़ाई झगड़ा, मारपीट और गाली गलौज करते हैं। सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों और दुकानदारों का आना जाना लगा रहता है। घर के सामने 2 पहिया वाहन और लोडिंग वाहन खड़ा करके लोड अनलोड करते हैं, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। हमारी माताजी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं। उनके गोदामों से आने वाली आवाज़ों से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना होती है। वाकणकर परिवार का यह भी कहना है कि दीपक बंसल एवं योगेश बंसल द्वारा जिन भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, उन भवनों का नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा कमर्शियल भवन अनुमति प्राप्त नहीं की है और ना ही राजस्व डायवर्जन है। ना तो नगर निगम से कमर्शियल अनुज्ञा प्राप्त की है और ना ही फायर ब्रिगेड से एनओसी प्राप्त की है। इसके बावजूद उनके द्वारा आवासीय भवनों में व्यावसायिक गोदाम, ऑफिस और सर्विस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। समस्या है मेरा अभी तक जो निराकरण नहीं हुआ है। मेरे पड़ोसी बंसल, दीपक बंसल एवं योगेश बंसल है, वो वहाँ पे अभी तकरीबन 3-4 साल पहले इन्होंने यहाँ पे 2 मकान खरीदे, जिस पे एक पे भव्य निर्माण कराया, 3 मंजिल का मकान बनाया योगेश बंसल ने। उसके ठीक उनका भाई बड़ा दीपक बंसल लेखा है। इधर इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी चालू कर दी है। उससे क्या होता है, यहाँ पे दिन भर शोर शराबा रहता है। गाड़ियाँ आती है लोडिंग बड़ी बड़ी, जो कि हमारे मकान से टकरा जाती है। हमारा दरवाज़ा टूट गया, हमारा मकान का सज्जा टूट गया। ये लोग मानते नहीं हैं। इनसे हमने शुरुआत में मना करी कि ये कमर्शियल एक्टिविटी आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते यहाँ पे। उनने कहा हम पे सारी परमिशन है। हमने जब इनकी परमिशन निकाली, ये मेरे एक हाथ में मेरे परमिशन है, देना वो परमिशन कहाँ गई। ये जब मैंने इनकी आरटीआई जरा ये परमिशन निकाली, ये नगर ग्राम निवेश से परमिशन निकाला इनकी, इन दोनों भाइयों की इसमें कहीं भी विश्लेषण नहीं है। ये नगर निगम का खुद मैन्युअल है, जिसमें कि ये जितने ये दिए ये लैंड में खोल ही नहीं सकते। ये नगर निगम के नियम का ही पालन नहीं कर रहे ये लोग। ये इनकी फायर की एनओसी निकाली, जो इनने इतना प्लास्टिक, फाइबर, इतना सब माल इलेक्ट्रॉनिक भर के रखा अपने दोनों भवनों में, 3-3, 4-4 हज़ार फुट की जगहों में। किसी दिन में कोई भी आग लग जाएगी, पूरी आगजनी हो जाएगी यहाँ पे, हम जिंदा जल जाएंगे। हमारी कौन सुन रहा है? हमारी कोई नहीं सुन रहा। ये रही इनकी फायर की एनओसी। इतने साल में इसमें लिखा हुआ है। इसके लिए आपने कहाँ शिकायत की? इसके लिए हमने सर एक तो पहले नगर निगम में गए, क्योंकि नगर निगम संबंधित ये आता है, तो नगर निगम संबंधित हम में गए। आज से 3 साल पहले दिया मैंने नगर निगम मुख्यालय लाल बिल्डिंग अपना सिटी सेंटर पे। उधर से उन्होंने आवेदन नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं गया, फिर है ना एसपी ऑफिस भी गया, जनगण थाने भी गया, और उसके बाद है ना कलेक्टर महोदय के पास गया। जन सुनवाई में मैंने दिया। मैंने उसके क्या बोलते ये सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी। इधर के जो जेडो थे वो कटवा देते शिकायत की। हम मौका मुआयना करने गए, वहाँ पे ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखाई गया। अन्यथा पार्टी फर्जी शिकायतें करता है। नगर निगम के मुख्य कार्यालय या कलेक्ट्रेट में भी आप? हाँ, उधर भी गए हम। अभी हमारी सिस्टर जो बैठी है बगल में, वो 31 तारीख से आयुक्त के कार्यालय लगातार जा रही है, और उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। ज़्यादा जाने पे ये वाला पहला आवेदन ये महापौर को भी दिया इन्होंने, और इसमें ये कलेक्टर को भी दिया है, इसमें रखा हुआ है। ये माने जो आयुक्त साहब है, इधर गए तो इनको आश्वासन दिया हम इसमें है ना वो करवाते नोटिस। तो इसमें पवन सिंघल, उन जो सिटी प्लानर है वहाँ के, उनको बोला गया
उनको बोला और उसके बाद उन्होंने अपने जूनियर जो पवन शर्मा है बीओ उधर के, उन्होंने बोला कि नहीं उधर जाइए, मौका मुआयना करिए, जो भी है उधर देखिए जाके। वो 2-3 दिन बाद आए यहाँ पे, जेडो आए और वो पवन शर्मा है, उनके फ़ोटोग्राफ़र आए तीनों। उधर आके इन्होंने फ़ोटोग्राफ वीडियो जो भी लेना था इनका, जो अपना कार्यक्रम मिला वो सब इन्होंने करा। कहते हैं हम इनको नोटिस भिजवाते, एक थाने में भिजवाते। उस दिन से मैं लगातार चक्कर काट रही हूँ नगर निगम कार्यालय में, और मेरे को इतना परेशान किया जा रहा है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पवन सिंघल और पवन शर्मा ये दोनों मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और जो आयुक्त सर है किशोर कन्याल वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और मेरा काम भी करके नहीं दे रहे। मैं अकेली और ना कोई रिटर्न में दे रहे हैं, नहीं ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, अपने टस से मस नहीं हो रहे कि साहब हम कई गलती है तो हमें कोई रिटर्न में दीजिए। कहा कि साहब इनके फला परमिशन पे कोई भी परमिशन नहीं है, ये बिना परमिशन के काम चला ले धड़ल्ले से, कोई परमिशन नहीं है इनके पास। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आयुक्त साहब से कि भैया इस पे जल्दी से कार्रवाई करिए, इस पे नोटिस भिजवाइए और इनका जो अनलीगल एक्टिविटी है वो मकान से इनकी खाली करवाइए, क्योंकि हम इससे बहुत परेशान। मेरी 80 साल की माँ है, उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि ये पूरे ये जो ये दिख रहे हैं इसके पूरे 2,000 फुट के ऊपर तक गोदाम बना के रख दिए। किस परमिशन से बनाए? एक आम इंसान अगर घर बनाता है 2 कमरे का तो उसको 50 परमिशन लेनी पड़ती है, इसके लिए कितनी बड़ी परमिशन लेनी पड़ती है। इन्होंने कोई परमिशन नहीं है, ये बिल्कुल आँख में धूल झोंकने वाला काम कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा हम परेशान हैं निगम से, क्योंकि ये तो खुलेआम करते हैं काम ये, और निगम जो इनको बंद करवा सकता है वो इनके साथ मिला हुआ है। इनके साथ मिले हुए निगम के सारे अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम परमिशन है सारे मेरे पास है, ये सारी मेरे पास परमिशन है, कोई मेरे कागज है मेरे पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात नहीं कर रहे। और मैंने इतने साल 2 साल से इतने आवेदन हो गए कि जिसकी हद नहीं, और कोई कार्रवाई नहीं करने। कलेक्टर साहब कर रहे हैं ना, कोई आयुक्त कर रहे हैं ना, कोई कर रहा है। हम इस पर यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाए इस पर, और इनकी टोटल अनलीगल एक्टिविटी बंद करवाई जाए, क्योंकि ये पूरा एरिया है जो ये पूरा अपना आवासीय है, इसमें नहीं कर सकते। और अभी कितने गोदामों में आग लगी है शहर में, ये सब जानते हैं। और कभी भी इधर हादसा बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, फिर यही मामले गंभीर बन के आते। उक्त आवश्यक अनुमतियों के न होने के बावजूद दीपक और योगेश बंसल द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां धड़ल्ले से संचालित की जा रही हैं। अनेकों लिखित शिकायत करने के बावजूद भवन अधिकारी पवन शर्मा और क्षेत्र अधिकारी सोलंकी द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर सिटी प्लानर पवन सिंघल, भवन अधिकारी दक्षिण पवन शर्मा एवं क्षेत्र अधिकारी सोलंकी की बात की जाए तो इनके क्षेत्र में कई गतिविधियां देखने को मिल रही हैं कि सरेआम भ्रष्टाचार की तरफ इशारा हो रहा है। जैसे कि शहर की मुख्य मार्केट दौलतगंज में गोयल कॉटेज की अनुमति G+2 की है और व्यापारी ने 5 मंजिला इमारत तैयार कर दी। इसी तरह दौलतगंज में ही सूर्य नारायण जी के मंदिर के पास व्यापारी जैन भी एक 4 मंजिल का निर्माण हो रहा है। व्यापारी जैन तो इस निर्माण की कोई अनुमति भी नहीं ली है। इन निर्माणों के लिए कई शिकायतें की गई हैं और अनेकों बार मीडिया में भी दिखाया गया है। मामले की शिकायत CM हेल्पलाइन से लेकर नगर निगम की जन सुनवाई में की गई, लेकिन निगम अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में भवन अधिकारी दक्षिण पवन शर्मा का कहना है कि संबंधित को नोटिस जारी किया गया था, उसने ऑनलाइन कंपाउंडिंग के लिए राशि जमा की है। कंपाउंडिंग के आधार पर निर्माण की जांच की जाएगी, अतिरिक्त निर्माण तोड़ दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सरकार की छवि सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर नगर निगम के भवन अधिकारी व उनके क्षेत्र अधिकारियों की साठगांठ मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास पर पानी फेरने के लिए काफी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि निगम आयुक्त किशोर कान्याल को कई अवैध निर्माण व गैर अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी दी गई है, लेकिन वह भी पवन शर्मा व क्षेत्र अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। आयुक्त महोदय को दौलतगंज के अवैध निर्माण की जानकारी दिए हुए 1 माह हो चला है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विपिन बिहारी भी अवैध तलगर की लिखित में शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके ना तो भवन अधिकारी पवन शर्मा का बाल बांका हुआ और ना क्षेत्र अधिकारी का। पवन शर्मा किसी के इतने जबरदस्त संरक्षण में है कि निगमायुक्त भी बौने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही उम्मीद है कि वह अपने वचन अनुसार इस खबर को गंभीरता से लेंगे और निगमायुक्त द्वारा पवन शर्मा पर कार्रवाई न किए जाने की दशा में स्वयं ही एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल।